भक्तजनों, दूध में पानी मिला करके बेचने वाले यादव जी और एक किसान का कथा कहानी से चर्चा लेकर के मैं आया हूँ। भक्तजनों, कथा और कहानी सुनने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला होता है। तो भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। भक्तजनों, सभी गुरु भाई और गुरु बहिना को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तजनों, आइए दूध बेचने वाले यादव जी और एक किसान का कथा विस्तार से सुनते हैं। भक्तजनों, एक दूध बेचने वाले यादव जी थे और एक किसान थे। दोनों गाय भैंस रख करके अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। भक्तजनों, रोजाना गाय का दूध और भैंस का दूध ये दोनों ले जा करके बाजार में बेचते थे। हमेशा रोजाना ले जा करके गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों बेचते थे और पैसा पाते थे, तो उसी का साग सब्जी और जो भी पदार्थ था वो घर लाते थे, तो खर्चा चलता था। भक्तों, यादव जी और किसान का घर दोनों का आमने सामने था और दोनों का घर झोपड़ी था, कोई अच्छा घर नहीं था। दोनों दूध बेच करके अपना जीविका जिला रहे थे। लेकिन भगवान शिव का ये दोनों परम भक्त थे। एक मंदिर था भगवान शिव का, दोनों वहां पर जाते थे, प्रतिदिन जाते थे। महीने में तो 15 दिन जाते ही थे और पूजा पाठ करते रहते थे। लेकिन भक्तजनों, यादव जी हमेशा दूध में पानी मिलाते थे। उनकी यही गलती थी कि दूध में वो पानी मिलाते थे। लेकिन पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करते थे, प्रतिदिन पूजा करते थे। और जो किसान थे ये भी गाय भैंस रखे थे, लेकिन ये पानी दूध में नहीं मिलाते थे। एक खाँटी दूध ले जाकर के भगवान शिव के चढ़ाते थे और पूजा पाठ करते थे। और यादव जी जो थे वो दूध में पानी मिलाते थे, लेकिन पूजा पाठ करते थे तो दूध में पानी मिला करके लाते थे, तो पूजा पाठ करते थे। इसीलिए यादव जी पूजा पाठ में सफल नहीं हो पाए। भक्तजनों, भक्तों, यादव जी के घर जब भोज पड़ा, खाना खिलाया जाता है जो, तो वही भोज पड़ा तो यादव जी कथा वथा कहवाए और पूरे गांव को खाना खिलाने के लिए वो व्यवस्था बनाए कि मैं खाना खिलाऊंगा। तो भक्तजनों, यादव जी पूरे गांव को खाने के लिए कह दिया और खाने में पूड़ी सब्जी और खीर बनवाया था। तो भक्तजनों, भगवान अब शिव परीक्षा लेना चाहते थे। सोचे कि किसान भी मेरा पूजा करता है और यादव जी भी मेरा पूजा करते हैं, लेकिन यादव जी दूध में तो पानी मिलाते हैं। लेकिन आज मैं यादव जी के घर खाने जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। भक्तजनों, जब शाम हुआ, सारे गांव वाले खाने चले गए, तो भगवान शिव भी अपना भेष बदल करके खाने गए। यादव जी को मालूम नहीं था कि भगवान शिव हमारे घर खाने आएंगे। लेकिन जब खाना सब लोग खा रहे थे तो भगवान शिव भी बैठ गए अपना भेष बदल करके, वो भी खाने लगे। भक्तजनों, जो यादव जी खीर बनवाए थे दूध डाल करके, उसमें वो पानी मिलाए थे। दूध डाल करके जो खीर बनाया गया था उसमें पानी था। भक्तजनों, फिर भी भगवान शिव खाना खा करके वहां से चुपचाप चले गए और सारे गांव वाले भी चले गए। भक्तजनों, जब किसान के घर खाना खिलाने वाला भोज पड़ा, तो किसान भी सोचा मैं भी कथा कहवाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा। तो किसान भी पूरे गांव को जना दिया और कथा कहवाया और भोज अपना करना शुरू कर दिया। तो भक्तजनों, वही चीज ये भी बनवाया था, पूड़ी सब्जी और खीर। लेकिन भक्तजनों, किसान दूध में पानी नहीं मिलाता था। किसान खाँटी दूध बेचता भी था और भगवान शिव को चढ़ाता भी था, और जो खीर बनवाया था उसमें भी खाँटी दूध ही मिलाया था। तो भक्तजनों, सारे गांव वाले खाने के लिए शाम को जब आए तो भगवान शिव इसके भी घर सोचे कि मैं चलता हूँ, देखता हूँ किसान क्या करता है। तो भक्तजनों, किसान के घर भगवान शिव भेष बदल करके आए खाना खाने के लिए। तो सारे गांव वाले जब खाना खा रहे थे तो भगवान शिव भी भेष बदल करके बैठ गए। तो भगवान शिव भी खाना खाना शुरू कर दिया। तो भक्तजनों,
भगवान शिव जब खाना खाने लगे तो पूरी सब्जी खाए और खीर खाए, तो भगवान शिव को पता चल गया कि खीर में किसान दूध नहीं मिलाया है। चुपचाप भक्तजनों भगवान शिव खाना खाए और गांव वाले भी खाना खाए, खा करके सब लोग चले गए, भगवान शिव भी चले गए। भक्तजनों किसान को पता नहीं चला कि भगवान शिव हमारे घर पर आए हैं खाना खाने के लिए। भक्तजनों यादव जी और किसान जब भी दूध बेचने जाते थे तो दूध बेचने से पहले भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाते थे और पूजा हमेशा करते थे। जब पूजा कर लेते थे दोनों, उसके बाद घर आते थे तो दूध लेते थे, उसके बाद बाजार जाते थे। भक्तजनों एक दिन क्या हुआ, भगवान शिव का पूजा पाठ करके दूध लेकर के ये दोनों बाजार चले गए और जब दूध बेच करके शाम को आ रहे थे तो अचानक बारिश आ गया, बिजली तड़कने लगी। भक्तजनों इतना बारिश होने लगा कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिरने लगा। जब पत्थर गिरने लगा तो यादव जी और किसान का परिवार पत्थर को उसको बीनने लगा और बीन करके अपने जो लोटा था उसमें रख दिए, यादव जी भी और किसान भी। भक्तजनों हम लोग भी पहले पत्थर गिरता था तो उसको बीनते थे, क्योंकि जब पत्थर बर्तन में पानी बन जाता था तो उसको हम लोग पीते थे। तो पहले के लोग भक्तजनों जो पत्थर गिरता था वो बीनते थे। तो भक्तजनों यादव जी की परिवार पत्थर बीना और किसान का भी परिवार पत्थर बीना, दोनों एक लोटे में रख दिए। भक्तजनों सोचे कि सुबह होगा तो पिएंगे। तो भक्तजनों जब सुबह हुआ तो यादव जी अपना लोटा उठाए तो देखे पानी बन गया है, तो अपना पत्थर वाला पानी पी लिए और अपने परिवार को पिलाए। भक्तजनों इससे कुछ फायदा होता था, शरीर का कोई बीमारी नहीं होती थी, इसलिए वो पानी पिया जाता था। और भक्तजनों जब किसान अपने घर में गया, सोचा कि मैं भी इस पानी को पी लूं, अपने परिवार को पिला दूं। तो भक्तजनों तो वही लोटा देखा जो पत्थर इतना बड़ा बड़ा था, सब सोना बन गया था। भक्तजनों जब देखा सब लोटे में पत्थर सोना बन गया है तो बहुत ही खुश हुआ और भगवान शिव के मंदिर में गया और आराधना और पूजा भक्तजनों करने लगा। भक्तजनों किसान मंदिर से पूजा पाठ करके जब घर आया तो उसके बाद धीरे धीरे करके अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। गाड़ी घोड़ा जो भी कमियां था सब कुछ ले लिया और पूरा कर लिया। जब सब कुछ पूरा कर लिया उसके बाद अपने घर पर एक शिव चर्चा बैठाया और शिव चर्चा करवाया। उसके बाद जब यादव जी देखे घर द्वार सब कुछ बनवा लिया, शिव चर्चा करा रहा है, तो पूछे हो तो यादव जी से सारी बातें किसान सच्चाई बताया कि जो हम लोग पत्थर बीने थे, आप भी बीने थे, मैं भी बीना था, वही पत्थर जो लोटे में रखे थे वो सोना बन गया था भगवान शिव की कृपा से। इसलिए हम भगवान शिव हमारे पर प्रसन्न हुए और हमारे ऊपर कृपा किए तो सोना बना। हम बहुत ही भगवान शिव पर खुश हैं और घर मेरा बन गया। आज मैं शिव चर्चा करवा रहा हूँ। तो यादव जी जो थे वो बहुत ही हैरान हो गए। यादव जी सोचने लगे कि मैं भी पूजा पाठ करता था लेकिन मेरा भी भगवान शिव कल्याण नहीं किए। भक्तजनों यादव जी और किसान फिर भगवान शिव के मंदिर में गए और पूजा पाठ करने लगे। बहुत ही देर तक पूजा पाठ करने लगे भक्तजनों, और किसान भी करने लगा और यादव जी भी पूजा पाठ करने लगे। जब बहुत ही देर तक पूजा पाठ आराधना करने लगे तो भगवान शिव प्रकट हुए और जब प्रकट हो गए तो यादव जी रो करके भगवान शिव का पैर पकड़ लिए, कहे कि मुझसे क्या बहुत बड़ी गलती हुई कि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं किए। तो भगवान शिव सारी बातें बताते हैं कि तुम दूध में पानी मिलाते थे, जब तुम भोज कराए थे तो मैं तुम्हारे घर भेष बदल करके गया था, जो खीर खिलाए थे उसमें भी तुम पानी मिलाए थे, और यहाँ पर भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें भी दूध पानी मिला करके हिलाते हो, तो पूजा पाठ करते हो, मुझे नहलाते हो। और ये जो किसान यहाँ पर आए हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, ये खाँटी दूध का पूजा पाठ करते हैं और मुझे नहलाते हैं। यही तुम्हारी कमी थी और यही तुम्हारी गलती है, और कोई पूजा पाठ में तुम्हारी कमी नहीं है, सारी कमी सिर्फ दूध में पानी मिलाने वाला है। किसान भक्तजन बहुत खुश होता है और जो यादव जी थे वो बहुत ही रोते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि
घबराओ मत, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज के बाद कभी भी दूध में पानी मत मिलाना। हाथ जोड़ करके यादव जी माफी भगवान शिव से मांगते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव, आज के बाद मैं कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा भी धीरे धीरे कल्याण कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सिर्फ सच्चे मन से और सच्ची भक्ति, लगन और निष्ठा तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा। भक्तजनों, यादव जी को भगवान शिव बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किसान और यादव जी अपने घर आते हैं। यादव जी उसी दिन से अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं भक्तजनों, और किसान और यादव जी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। भले ही यादव जी को भगवान शिव कृपा नहीं किए, लेकिन खुशी खुशी यादव जी भी रहने लगे भक्तजनों। इसीलिए भक्तजनों कहा गया है कि जीवन में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। यादव जी अच्छा काम करते थे, लेकिन सिर्फ इनकी यही गलती थी कि दूध में पानी मिलाते थे। भक्तजनों, कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित बना न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेते तो पंडित होए। अर्थात इतना मोटा मोटा कॉपी और किताब पढ़ लेने से भक्तजनों कोई पंडित नहीं होता है। बहुत पंडित, बहुत ही ज्ञानी, बहुत लोगों को ज्ञान और बुद्धि देते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें 1-1, 1.5 घंटा बताते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही लंबी और ज्यादा भाषण देते हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज्ञानी जगमुआ, इसीलिए जग के बहुत ही ज्ञानी मर जाते हैं, पंडित नहीं बन पाते हैं। लेकिन वही बात अगर छोटी सी 2.5 अक्षर में अच्छी बात समझा दिया जाए तो वही पंडित बन जाएगा। भक्तजनों, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी बहुत ही लोग समझाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई ज्ञानी आ जाता है, वही बात को अगर छोटी सी अच्छी बात प्यार से समझा देता है तो सबको समझ में आ जाता है। वही कहा है कबीरदास ने, पोथी पढ़कर जगमुआ, पंडित बना न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेते तो पंडित होए। यही भगवान शिव भी हमेशा समझाते रहते हैं कि हमेशा जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। भक्तजनों, यादव जी के लिए एक खास संदेश। यादव जी के लिए यही खास संदेश है कि वो दूध में पानी मत मिलाया करें, क्योंकि मैं यादव जी के घर भी देख रहा हूँ, यादव लोग भी शिव चर्चा अपने घर पर करवा रहे हैं, बैठा रहे हैं। यादव जी की पत्नी भी बहुत लोग रुचि ले रही हैं। हर गांव में मैं देख रहा हूँ शिव चर्चा करवाती हैं। तो आप लोग अगर दूध में पानी मिलाएंगे और दूध से भगवान शिव को नहलाएंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग दूध में पानी मत मिलाइए। पूजा पाठ भगवान शिव का करते हैं, अच्छी बात है। भगवान शिव का शिव चर्चा करवाते हैं, अच्छी बात है। हर जगह भगवान का शिव चर्चा यादव भाई भी कर रहे हैं, करवाते हैं। तो आप लोग दूध में पानी मत मिलाइए। यही यादव जी के लिए मेरा खास संदेश है, आप लोग दूध में पानी मत मिलाया कीजिए। भक्तजनों, ये था यादव जी और एक किसान का कथा और कहानी। भक्तजनों, ऐसा ही वीडियो मैं फिर लेकर के आऊंगा। सारे गुरु भाई और गुरु बहिना से मेरा यही विनती है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे जब भी वीडियो मैं जो भी बनाऊंगा सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुंचेगा, ताकि आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का घंटी दबाइएगा, और ऑल हो जाएगा तो सबसे पहले आप सबके मोबाइल में मेरा वीडियो पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी गुरु भाई और गुरु बहना को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।